सांवरिया गौ भक्त मंडल रतनगढ़ की ओर से पिंजरापोल गौशाला में अपंग, अंधी व बेसहारा गौवंश के लिए बनाए जाने वाले 2 टीन शेड का भूमि पूजन बुधवार को मुख्य यजमान मंगतूराम चौधरी व चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा पंडित दीपक शर्मा के सानिध्य में पूजा अर्चना के साथ किया गया। ललित चौधरी ने बताया कि 55x80 के 2 टीन शेड बनाए जाएंगे। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, रामोतार नौखवाल, किशोरी बिजारनिया, धनराज चौधरी, अंजनी चौटिया, कैलाश चौधरी, रामकिशन गौरीसरिया, गिरधारीलाल बाजोरिया, महावीर पंसारी, महावीर रामगढ़िया, गौरी शंकर जालान, लक्ष्मण प्रसाद कंदोई, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया, श्याम सुंदर माटोलिया, देवकी नंदन सोनी, संजय चौधरी, विकास चौधरी, गोविंद पंसारी, कुलदीप चौधरी, संदीप कंदोई, लीलाधर सराफ, रौनक बाजौरिया, अरुण रामगढ़िया आदि मौजूद थे। पहलगाम हमले के आतंकवादियों को मृत्युदंड देने की मांग को लेकर रतनगढ़ में मुस्लिम समाज ने प्रधानमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। पहलगाम में आतंकवादी हमला करने वाले आतंकवादियों को मृत्युदंड देने की मांग करते हुए बुधवार को रतनगढ़ में ऑल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी ने तहसील कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की गई है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस हमले की मुस्लिम समाज कड़ी निंदा करता है। ज्ञापन में लिखा गया है कि आतंकवादियों की मंशा के अनुरूप देश में फूट ना पड़े, इसलिए अतिशीघ्र आतंकवादियों को ढूंढकर शीघ्र मृत्युदंड दिया जाए और आतंकवादियों को संरक्षण देने वाले के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसलिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाए। दोपहर 2 बजे मिली जानकारी के अनुसार ज्ञापन पर अब्दुल सत्तार तंवर, कासम निर्वाण, मोहम्मद अनवर कुरैशी, मिराजुद्दीन, शबीर चेजारा, सलीम खान, महेश जोशी, अजय गार्गी सारस्वत, सुरेश गारू, यूसुफ खान, यूसुफ लश्करिया, उमेश सिंह बिका, पृथ्वी प्रजापत, अरशद खान, हारून मणियार, महिपाल सिंह, हिम्मत सिंह, साबू सिंह, धने सिंह, रमजान लीलगर, अयूब खान खोकर, कयूम गौरी, हारून खत्री, सरवर निर्वाण, नारायण राम बिस्सू सहित कई लोगों के हस्ताक्षर है। पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई है उसके दोषियों को ढूंढा जाए और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं ज्ञापन की भाषा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के आतंकी हमले में जिस प्रकार अकारण निर्दोष भारतीयों की हत्या की गई है, ये पूरी मानवता के विरुद्ध अपराध है। हम सभी मुस्लिम समाज के लोग इस घटने की कड़ी निंदा करते हैं। देश के सम्मुख उपस्थित दुख की इस घड़ी में हम सभी भारतीय एकजुट हैं और हम ये नहीं चाहते कि समाज में फूट बढ़े और आतंकवादियों के मंसूबे कामयाब हो। हम एकजुट रहेंगे। आतंकवादियों को ढूंढ करके उनको दंडित किया जाए, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो, और आतंकवादियों को जो संरक्षण देने वाले लोग हैं उनको भी दंडित किया जाए, उनको नेस्त नाबूद किया जाए। हम सभी देशवासी एकजुट हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो तो सुरक्षा के प्रबंध भी कड़े किए। जो 22 अप्रैल को पहलगाम में जो घटना घटी है उसके विरुद्ध में हम लोग देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री माध्यम श्रीमान तहसीलदार के माध्यम से हमने आज ज्ञापन दिया है और जो हमारे निर्दोष भारतीयों की बहन भाइयों की और बच्चों की जो घटना हत्या हुई है उसके विरोध में पूरे सर्व समाज, मुस्लिम समाज और सर्व समाज इसकी पूरी निंदा करते हैं और मजम्मत करते हैं हम लोग। और हम
श्रीमान प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से और रक्षा मंत्री से निवेदन करते हैं कि इनकी कड़ी से कड़ी इनको सज़ा दी जाए, चाहे वो कोई भी धर्म का मानने वाला हो, और इसकी ढूंढ के उनके घर में जाकर उन मौतों का बदला लिया जाए और आइंदा ऐसे पुख्ता प्रबंध किया जाए ताकि आइंदा ऐसी घटना ना हो, ये हम आशा रखते हैं। ज्ञापन देने का उद्देश्य था जो पहलगाम में घटना हुई, आतंकवादी घटना, उसके अंदर जो मुसलमानों को या हिंदुस्तान के जो भी मुसलमान भाई है वो सारे इस चीज़ का विरोध करते हैं और पाकिस्तान की खिलाफत करते हैं कि हमारी सरजमी पे आके और हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करते हैं, ऐसी अच्छी हरकतें करते हैं और हमारा अमन चैन खराब होता है। तो सरकार से विनती है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। रतनगढ़ कस्बे के मुख्य बाजार में अशोक स्तंभ के पास स्थित मंगल भवन में खांडल विप्र सेवा संस्थान के तत्वाधान में भगवान परशुराम जन्मोत्सव सेवानिवृत्त अध्यापक महावीर प्रसाद सेवदा की अध्यक्षता में विशेष पूजा अर्चना कर व प्रसाद वितरण कर मनाया गया। इस दौरान संस्थान के अध्यक्ष बद्री प्रसाद बंसिया ने कहा कि भगवान परशुराम हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। कार्यक्रम में अशोक कुमार जोशी, मनोज जोशी, हरिशंकर मंगलहारा, रामकिशन नोहाल, एडवोकेट आशुतोष पुरोहित, रामचंद्र नोहाल, योगेश जोशी, प्रभुराम भाटी आदि मौजूद थे। रतनगढ़ कस्बे के वार्ड 9 में स्थित मुख्य गैनानी व मुख्य नाले की साफ सफाई के टेंडर आमंत्रित करने की मांग को लेकर वार्ड 9 के पार्षद अब्बास गौरी ने बुधवार को नगरपालिका में नगरपालिका ईओ डॉक्टर सहदेवदान चारण को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा है कि मुख्य गैनानी व मुख्य नाले का टेंडर प्रतिवर्ष मार्च महीने में लग जाता है। इस वर्ष अप्रैल महीना बीत जाने के बाद भी अभी तक टेंडर आमंत्रित नहीं किए गए हैं। टेंडर निकलने के बाद भी वहां कार्य शुरू करने की प्रक्रिया में कई दिन लग जाते हैं। बारिश के मौसम से पहले मुख्य गैनानी व मुख्य नाले की साफ सफाई नहीं होने से वार्ड 9 के साथ ही पूरा कस्बा प्रभावित होता है। इसलिए अतिशीघ्र टेंडर आमंत्रित कर बारिश के मौसम से पहले मुख्य गैनानी व मुख्य नाले की संपूर्ण साफ सफाई करवाई जाए, नहीं तो मजबूरन आंदोलन करना पड़ सकता है। पेंशनर समाज भवन में बुधवार को अप्रैल महीने में जन्मदिन वाले पेंशनरों का जन्मदिन सत्यनारायण सेवदा की अध्यक्षता में व नियामत अली कुरैशी, महावीर प्रसाद सेवदा, सीताराम धरड़ और पीरूमल भोबरिया के मुख्य अतिथि में मनाया गया। कार्यक्रम में अप्रैल महीने में जन्मदिन वाले पेंशनर मदनलाल माली, कन्यालाल स्वामी, बाबूलाल माली, जगदीश प्रसाद मंडार, निरंजन लाल भार्गव, श्यामलाल व्यास, इंदर सिंह बिका, देवी दत्त और सांवरमल का माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम में रामदेव शर्मा और ओम प्रकाश जांगिड़ ने पेंशनरों को संबंधित सरकारी लाभ और योजनाओं की जानकारी दी। महेंद्र कुमार शर्मा ने 8वें वेतन आयोग में पेंशनर समाज के हित की अनदेखी करने पर संघर्ष करने का आह्वान किया। कार्यक्रम में महेश चंद्र शर्मा, श्रवण कुमार नाई, बद्री प्रसाद शर्मा, लक्ष्मणराम टांडी, बजरंगलाल प्रजापत, श्यामलाल माली, गुलाबचंद दर्जी, रामवतार ठटेरा, विनोद जोशी, तेजकरण भोजक, प्रभुदत्त माली, विनोद कुमार वर्मा, जय सिंह राठौड़, श्याम सुंदर भोजक आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के समापन पर पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम का सफल संचालन मोहम्मद अनवर कुरैशी ने किया। गांव सुलखड़िया में गोगाजी भगत बालाराम कसवा की मूर्ति का विधायक कुशाराम गोदारा के मुख्य आतिथ्य में किया गया अनावरण।
रतनगढ़ तहसील के गांव सुलखनिया में गोगाजी भक्त स्वर्गीय बालाराम कसवा की मूर्ति का अनावरण बुधवार को विधायक पूसाराम गोदारा के मुख्य आतिथ्य में परिवारजनों व ग्रामवासियों द्वारा समारोह पूर्वक किया गया। कार्यक्रम में विधायक पूसाराम गोदारा ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से लोगों को पूर्वजों द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर गांव और गरीब के विकास करने की प्रेरणा मिलती है। पूर्वजों की धरोहर को संरक्षित रखना तथा उनके बताए रास्तों को आगे बढ़ाना यही युवा पीढ़ी का दायित्व है। लोगों को सकारात्मक सोच के साथ आगे आना चाहिए। इस दौरान विधायक पूसाराम गोदारा ने गांव सुलखनिया से गोगामेड़ी मणि धाम तक ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाने की घोषणा की। शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम में ब्रजमोहन कसवा, देवाराम कसवा, प्रेमाराम कसवा, तुलछाराम कसवा, गोरूराम कसवा, रामदेव कसवा, नौरंगराम कसवा, प्रदीप, सरपंच प्रतिनिधि दलीप सियाग, खिवाराम ख्यालिया, सुरजाराम, गोपाल, भागीरथ, गणपत, तनसुख, सोनलाल बुरडक, रामेश्वर दैया, श्रवण दैया, नौरंग, पूर्ण सिंह, हरिराम, श्रीचंद बुरडक, पूर्व एसआई बिरजू सिंह बाटड़, राम प्रताप, सुरेंद्र दैया, भंवरलाल जाखड़, करणाराम, बिरबल पूनिया, बुद्धाराम नायक, प्रीतम मेघवाल सहित दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। चूरू लोकसभा सांसद राहुल कसवा ने सादुलपुर में पिलानी मोड़ पर बन रहे ओवर ब्रिज का किया निरीक्षण। 7 मई तक जनता को समर्पित करने की घोषणा। सादुलपुर शहरवासियों के लिए राहत बड़ी खबर सामने आई है। वहीं लंबे समय से प्रशिक्षित पिलानी मोड़ ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। बुधवार दोपहर 1 बजे जारी प्रेस नोट में दी गई जानकारी में चूरू लोकसभा सांसद राहुल कसवा ने निर्माणाधीन ओवर ब्रिज का निरीक्षण कर कार्य की प्रगति का जायजा लिया और मौके पर मौजूद अधिकारियों, अभियंताओं व ठेकेदारों को निर्देश दिए कि सभी शेष कार्यों को तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य के साथ पूरा किया जाए। सांसद राहुल कसवा ने कहा कि ओवर ब्रिज सादुलपुर शहर की लाइफ लाइन है। पिछले 3 वर्षों से ओवर ब्रिज के अभाव में नागरिकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। शहर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक जाम की स्थिति और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए ओवर ब्रिज का निर्माण अत्यंत आवश्यक था। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 7 मई तक यह ओवर ब्रिज जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि छोटे मोटे कार्य जैसे लाइटिंग, रोड टेस्टिंग, साइन बोर्ड, रंग रोगन जैसे कार्यों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए ताकि समय पर ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया जा सके। इसी दौरान डॉक्टर कुलदीप पुनिया, एक्सीएन, नगर पालिका के प्रतिनिधि, ठेकेदार, निर्माण एजेंसी के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सांसद राहुल कसवा ने निर्माण कार्यों में लगी कार्मिकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिससे शहर को जल्द ही एक आधुनिक और सुरक्षित ओवर ब्रिज मिलने जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि यदि तय समय पर कार्य पूरा नहीं हुआ तो संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने भी सांसद राहुल कसवा से मुलाकात कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया और उम्मीद जताई कि ओवर ब्रिज का समय पर लोकार्पण होगा। ये पुल लगभग हमारा कम्प्लीटली बन चुका है। इसमें कुछ फिक्सचर्स का इशू है, कुछ लोड टेस्टिंग का इशू है, तो वो विद इन 4-5 डेज मुझे लगता है पूरा कर दिया जाएगा और 7 दिन के अंदर ये पुल अपन उम्मीद करते हैं। जिस तरह के एक्सीएन महोदय ने आज बताया कि भी हम तैयार हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी साथ हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 7 दिन में पब्लिक एटलाज को इसको सौंप दिया जाएगा। साथ में इसके एक वीयूपी भी बनेगा, व्हीकल अंडरपास भी बनेगा, जो हर पुल के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी थी कि जहां आरओबी बनेगा वहां हम आरयूबी भी बनाएंगे। तो आरयूबी का काम चलता रहेगा। वो अनदर उसके भी 27 मई को रेलवे से ब्लॉक दिलाने की बात हुई है, तो 27 मई को रेलवे टाइम देके ब्लॉक दे देगा, तो वो पुल का भी पार्ट आरयूबी का भी काम हो जाए। कल को छोटे व्हीकल भी निकलने में उनको आसानी रहेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पुल जो मेजर पुल हमारा आरओबी है वो 20 तारीख हो चुकी है, 7 मई को इसको पब्लिक एटलाज में हैंडओवर कर दिया जाएगा। इसलिए हमने वेट किया। लोड टेस्टिंग जो सर्टिफिकेट है कि कितना पुल सिक्योरिटी का, वो ये 3 दिन में कह देंगे। आज एक्सीएन जो पीडब्ल्यूडी एनएच डिवीजन के चूरू के आए हैं,
उनकी जिम्मेदारी है, वो यहाँ पे एक नोडल ऑफिसर हैं। मेरी एससी से भी बात हुई थी, मुझे लगता नहीं कि 1 महीने के यहाँ पे कोई काम है, अगर है तो डिपार्टमेंट इसको क्लैरिफाई कर देंगे। आज उनको प्रेस में भी इनकी बात चली जाएगी। लोड टेस्टिंग का किट का ही काम है जो 3 या 4 दिन में पूरा हो जाएगा। फिक्सचर्स है, जो कंप्लीट पुल की बात है वो वीयूपी की बात की जा रही है। व्हीकल अंडरपास बाद में भी ऑपरेट हो सकता है, उसकी हमें आरयूबी के मियाज में जरूरत नहीं है। आज हमारे को पुल खुला मिल जाए तो पुल के ऊपर टिपिकल ट्रेडिशनली मुझे कोई काम कमी नजर आती नहीं। मार्किंग वार्किंग करनी तो विदिन 7 डेज काम पूरा। भालेरी थाना अंतर्गत एक नाबालिग से इंस्टाग्राम पर दोस्ती, फिर किडनैप, युवक और ड्राइवर द्वारा घंटों गाड़ी में घुमाने का है आरोप। अश्लील हरकत पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। चूरू जिले के भालेरी थाना क्षेत्र में बुधवार को एक नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। दोपहर 3 बजे मिली जानकारी के अनुसार युवक ने इंस्टाग्राम कॉल कर उसे घर से बाहर बुलाया और आरोप है कि जब वह बाहर गई तो आरोपी ने धमकाकर उसे गाड़ी से बैठा लिया और युवक ने गाड़ी में उसके साथ अश्लील हरकतें की। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। महिला थाना अधिकारी कमल के अनुसार 26 अप्रैल की दोपहर 16 वर्षीय एक नाबालिग लड़की घर से बाहर गई थी और काफ़ी देर तक वापस नहीं लौटी। रात करीबन 1:30 बजे एक बोलेरो गाड़ी में वह घर लौटी। पीड़िता ने बताया कि नौहर का रहने वाला एक युवक उसे इंस्टाग्राम पर जान पहचान रखता था। युवक ने इंस्टाग्राम कॉल कर उसे घर से बाहर बुलाया और जब वह बाहर गई तो आरोपी ने धमकाकर उसे गाड़ी में बैठा लिया। युवक ने गाड़ी में उसके साथ अश्लील हरकतें करने का आरोप है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने का भी लगाया है आरोप। आरोपी युवक और गाड़ी का ड्राइवर उसे कई घंटों तक गाड़ी में घुमाते रहे, फिर पिछीसर से युवक की बहन के घर ले गए। पीड़िता ने रोने पर दोनों आरोपी उसे देर रात घर के बाहर छोड़कर फरार हो गए। महिला थाना पुलिस ने दोनों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।